जय हिंद दोस्तों, शाम की 3 बड़ी अपडेट। सबसे पहले नीतीश कुमार के अलावा दूसरा किंग मेकर कौन जो छीनेगा मोदी का चैन। बहुमत तो है पर रुकावट भी कम नहीं। आखिर में आप समझ सकते हो, एक है पलटू राम जो मोदी जी के साथ हैं, कब पलट सकते हैं, सरकार बनते बनते खेल बिगाड़ सकते हैं। और दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। और दूसरी बात करूंगा, सुखोई विमान मुंबई नासिक के पास हुआ है दुर्घटनाग्रस्त। और बात करूंगा आखिर फौजियों को क्या है फायदा या नुकसान। मोदी जी के द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की जाती है और सारी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है। राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सभी युवाओं की भर्ती कराई जाएगी और जल्द से जल्द अग्निपथ योजना खत्म किया जाएगा। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो अभी की स्थिति, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए तो पार कर गई है। अब एनडीए के साथ 2 ऐसी पार्टी हैं और ये है चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, और आप समझ सकते हो जनता दल यूनाइटेड बिहार में। इन्होंने लगभग 15-15 सीटें लेते हैं, 30 सीट। और ये वो 2 लोग हैं जो कि मोदी जी के धुर विरोधी हैं, और ये वो 2 लोग हैं, इन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट कैंपेन करके पूरे देश में सबका माहौल बनाया था। अंत में ये दोनों वहां मिल गए क्योंकि उनके ऊपर किसी भी ईडी या किसी चीज का प्रेशर था। चंद्रबाबू नायडू जी को भी खींच लिया और नीतीश कुमार लालू जी से हटके वहां पर पहुंच गए। ये कई बार पलटी मार चुके हैं, लेकिन इसलिए अब खबर चल रही है कि मोदी जी तो आंकड़े पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हो उसमें का बीजेपी 237, कांग्रेस 101, अदर्स 205, और एनडीए और इंडिया को लेकर चलते हो तो वो 280, 86 जा रही है, और ये भी 240 के आसपास जा रही है। यानी ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि एनडीए ने तीसरी बार बहुमत का आंकड़ा पार तो कर लिया, लेकिन सरकार बनना इतना आसान नहीं है। जेडीयू और टीडीपी अगर कल को साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ चले गए तो इनका बहुमत से नंबर नीचे आ जाएगा और सरकार गिर सकती है। एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार, एनडीए अभी भी सरकार बनाने की स्थिति पे नहीं। जेडीयू और टीडीपी बन सकते हैं किंग मेकर। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो चेहरा कि कौन बनेगा किंग मेकर, क्या होगी सौदेबाजी। ये बड़ा ट्विस्ट है और ट्विस्ट होना भी चाहिए। और आप ये देख सकते हो खबर, और उनके प्रवक्ता ने पूछा गया कि आप दल बदल सकते हो, तो उन्होंने उसके लिए मना किया, लेकिन ये सब ऐसे ही बोलते हैं। और दोनों पार्टी के खाते में 15 और 16 सीटें यानी 30-32 सीटें ले जाते हैं तो मोदी जी को ब्लैकमेलिंग करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने इनको खूब छकाया है। पिछले 10 साल इनको काफी परेशान किया, एक को तो जेल भी जानी पड़ी थी। अब वो जाकर के उसको मना फुसला के किसी दबाव में किया, लेकिन वो बंदा रुकने वाला नहीं। उसका नाम है चंद्रबाबू नायडू, जो कि अपने ससुर की कुर्सी को हत्या लिया था। ससुर का सगा नहीं हुआ था, यानी एनटी रामाराव का दामाद है, उसका सगा नहीं हुआ था, उसको भी पटक लिया था। तो मोदी जी तो कोई सगे है नहीं, आप समझ सकते हो। तो ये है अड़चन, आगे जरूर आएगी। और मैं बात करूंगा अपने फौजी रामनाथ सिकरवार की, अभी भी दम है और अभी भी आगे चल रहा है। हमें बड़ी खुशखबरी है, यानी हमारे बहुत सारे फौजियों ने जोर आजमाइश की थी, लेकिन वो नए नौ सिकिया थे, लेकिन ये तपा हुआ मजा हुआ खिलाड़ी है, जबरदस्त राजकुमार चाहर को टक्कर दे रहा है। अंत में क्या होता है देखते हैं। और दोस्तों मैं बात करूंगा सुखोई विमान की। जैसा हम आपके सामने, महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा, भारतीय वायुसेना का सुखोई विमान दुर्घटनाग्रस्त, यानी ये आज सवेरे 2 चालक बैठने की जगह इनमें से एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किया गया था, लेकिन बड़े दुख की बात है ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और इसके अंदर एक पायलट और दोनों जेट आउट किया है, दोनों सुरक्षित हैं दोस्तों। अगली खबर की बात करूंगा, जैसा कि हम चाह रहे हैं कि हमारी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कोई सुनवाई होगी, और ये देखा जाएगा सरकार बनने के बाद। 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी, ये भी देखा जाएगा सरकार बनने के बाद। यानी बहुत सारे फौज के संबंधित फाइनेंशियल मैटर जो कि कोर्ट में अटके है, एमओडी के अंदर भटके पड़े हैं, इनके ऊपर कोई निर्णय होगा, ये देखा जाएगा। कल ऊंट किस करवट बैठता है उसके बाद हम उम्मीद